बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है हमारा आज का लेक्चर, उसमें हम लोग देखेंगे कि फ़्रेश वाटर लेक्स। फ़्रेश वाटर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ओशन जो है एक्वाटिक इकोसिस्टम का तकरीबन 70% जो है वो ओशन है और 1% से भी कम जो है वो फ़्रेश वाटर है। फ़्रेश वाटर लेक्स वेरी tremendously in size, depth, nutrient content, including distinct life zone and temperature stratification। स्ट्रैटिफिकेशन होता है लेयर्स, ठीक है। फ्रेश वाटर जोन्स जो हैं, फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं, उनमें लेयरिंग हुई है। जैसे टॉप वाली लेयर उसका एक अलग नाम होगा, मिडल वाली लेयर उसका एक अलग नाम होगा, और हर लेयर में टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट और हर लेयर की प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हर लेयर की अपनी अपनी स्पेसिफिक होंगी। तो आगे हम देखते हैं कौन सी हैं। लाइफ जोन्स आर बेस्ड ऑन एक्सेस टू लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। लाइफ जोन जो हैं वो यकीनन इस बेस पे बनाई गई हैं कि किस लेयर में या किस जोन में कितनी लाइट आ रही है और कितने न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ठीक है ना। हर लेयर जो है उसका अपना अपना स्पेसिफिक लेंथ होगी, अपनी अपनी स्पेसिफिक, यानी कि अगर वो पानी ज़मीन के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो ज़मीन के बराबर से लेके नीचे कितनी गहराई तक एक ज़ोन है, उससे फिर नीचे से शुरू होकर उससे नीचे कितनी गहराई तक दूसरी ज़ोन है, ठीक है, और फिर उससे नीचे वाली कितनी ज़ोन है। तो ये इस तरह से इनको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहली जो ज़ोन है वो है लिटोरल ज़ोन। लिटोरल ज़ोन उसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है नियर शोर, यानी ये साहिल के बिल्कुल करीब होती है। ज़मीन सतह से ज़मीन जो है उसके बराबर बराबर वाली जो ज़ोन है वो लिटोरल जोन होती है। ये चूँकि सबसे ऊपर वाली जोन है, इसलिए आपको खुद ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें एक तो लाइट भी सबसे ज़्यादा इसमें जा रही है, और लाइट की वजह से इसमें क्या होंगे कि फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज़्यादा होगी। इन दिस जोन वाटर इज़ शैलो। इस जोन का, ऊपर वाली जोन का पानी जो है वो शैलो होता है। शैलो से मुराद क्या है, यानी उसको आसानी से शफाफ कहने ज़्यादा होता है इस जोन का पानी। एंड प्लांट्स फाइंड अबंडेंट लाइट, एंकरेज एंड एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉटम सेडिमेंट्स। प्लांट में लाइट अबंडेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स अबंडेंट होते हैं, और इस जोन में प्लांट्स और एनिमल यानी आबी पौधे और आबी जानवर जो हैं वो अच्छे सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छा सर्वाइव करते हैं। प्लांट्स इन लिटोरल जोन कम्युनिटीज़ आर मोस्ट डाइवर्स। एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो सबसे ऊपर वाली जोन है जिसको हम लिटोरल जोन कह रहे हैं, उसमें प्लांट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स हैं। यानी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी प्लांट की एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिहाज से अगर हम देखें तो किस जोन में पाई जाती है एक्वाटिक इकोसिस्टम की, सबसे ऊपर वाली जोन जो कि लिटोरल जोन है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे को जाते जाएंगे उस तरह से कम डाइवर्सिटी होती जाएगी, क्योंकि पौधों की बहुत सारी वैराइटीज़ ऐसी हैं जो कम लाइट वाले और कम न्यूट्रिएंट्स वाले जो हैं पोर्शंस उनमें नहीं रह सकेंगी। Water lilies and entirely submerged vascular plants algae flourish at the deepest region of littoral zone। यानी कौन कौन सी प्लांट्स की वैराइटीज़ मोस्टली पाई जाती हैं। वाटर लिलीज हो गई, सबमर्ज्ड वेस्कुलर प्लांट हो गए, एल्जी हो गई, जो कि लिटोरल जोन में काफ़ी हद तक पाई जाती है। द प्लांट्स ऑफ दिस जोन ट्रैप सेडिमेंट्स कैरिड बाय स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम में जो सेडिमेंट्स या जो चीज़ें बह रही होती हैं वो इस जोन के जो प्लांट्स हैं वो कैरी कर लेते हैं। इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट इन दिस रीजन, और इस तरह से इस रीजन में न्यूट्रिएंट कंटेंट भी इंक्रीज हो जाते हैं। नदी में जो भी चीज़ें बह रही होती हैं ना, इस जोन के प्लांट्स जो हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। इस तरह से इनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं इस जोन के प्लांट्स को। उसके बाद लिविंग अमंग एंकर प्लांट्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लैंकटन। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को प्लैंकटन कहते हैं। अगर वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं तो वो फाइटोप्लैंक्टन होंगे, और अगर वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं तो वो ज़ूप्लैंक्टन होंगे, जो इस जोन में पाए जाते हैं, ठीक है, इस जोन में हम मौजूद होते हैं। दीज से मुराद है प्लैंकटन। प्लैंकटन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, फाइटोप्लैंक्टन, ड्रिफ्टिंग प्लांट्स। अब वो माइक्रोस्कोपिक हैं और ड्रिफ्टिंग प्लांट है, यानी वो पानी में इधर उधर तैरते रहेंगे, ठीक है ना। वो जिस भी चीज़ पे वो उगा होगा, वो पौधा जिस सबस्ट्रेटम पे भी वो उगा होगा, वो पानी के साथ ही इधर उधर उसको बहा के ले जाता रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं ज़ूप्लैंक्टन। उसमें बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटिस्टा जो हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं इसमें फाइटोप्लैंक्टन में। उसके बाद आ जाते हैं ज़ूप्लैंक्टन। ये हैं ड्रिफ्टिंग एनिमल्स। ड्रिफ्टिंग से मुराद ये अपनी जगह
चेंज करते रहते हैं, सच एज प्रोटोजोआ एंड टाइनी क्रस्टेशियंस। छोटे छोटे जो क्रस्टेशियंस हैं वो और प्रोटोजोआ जो हैं वो इस जोन में पाए जाते हैं। द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इन लेक इज़ आल्सो फाउंड इन दिस जोन। एनिमल की जो डाइवर्सिटी यानी प्लांट भी इसी जोन में सबसे ज़्यादा, प्लांट की डाइवर्सिटी भी इसी जोन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और एनिमल की डाइवर्सिटी भी सबसे ज़्यादा इसी जोन में पाई जाती है। और ये जोन कौन सी है? जो बिल्कुल साहिल के साथ साथ आती है, पानी की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है या सबसे ऊपर वाली जो जोन है, और इसको हम कह रहे हैं लिटोरल जोन। अच्छा, एनिमल्स की डाइवर्सिटी भी सबसे ज़्यादा इसी में होती है। इसमें कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? लिटोरल इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स इंक्लूड स्मॉल क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, लार्वा, स्नेल, फ्लैटवर्म, हाइड्रा। वर्टिब्रेट्स इंक्लूड फ्रॉग्स, aquatic स्नेक्स एंड टर्टल। तो ये देख लें ज़रा कितने सारे एनिमल की डाइवर्सिटी है जो इस जोन में पाई जाती है। एज द वाटर इंक्रीजेज इन डेप्थ फार्दर फ्राम द शोर, प्लांट्स आर अनेबल टू एंकर टू द बॉटम एंड स्टिल कलेक्ट एनफ लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। इससे नीचे वाली जोन में भी जैसे जैसे जाते जाएंगे ऊपर वाली जोन की निस्बत तो कम होगी फोटोसिंथेसिस और प्लांट की एंकरेज भी कम होगी, लेकिन बहरहाल अपनी से नीचे वाली जोन की निस्बत फिर भी ज़्यादा ही होगी। द ओपन वाटर एरिया इज़ डिवाइडेड इंटू 2 रीजन। इस जोन से नीचे वाला जो एरिया है उसको 2 रीजन में डिवाइड किया जाता है। जो लिटोरल जोन के बाद नेक्स्ट जोन आने वाली है वो कहलाती है लिम्नेटिक जोन, और लिम्नेटिक जोन से भी जो नीचे आती है वो कहलाती है प्रोफंडल जोन। एज वाटर इंक्रीजेज इन डेप्थ फर्दर फ्रॉम द शोर, प्लांट्स आर अनेबल टू एंकर टू द बॉटम। ये तो हम लोगों ने कर लिया हुआ है। दिस ओपन वाटर एरिया इज़ डिवाइडेड इनटू 2 रीजन, अपर लिम्नेटिक एंड लोअर प्रोफंडल जोन। ये चीज़ रिपीट हो रही है। अच्छा, लिम्नेटिक जोन यानी सबसे ऊपर वाली जो लेयर है पानी की उसको हम कह रहे हैं लिटोरल जोन। लिटोरल जोन के जो नीचे आ रही है वो कहलाती है लिम्नेटिक जोन। इन दिस जोन एनफ लाइट पेनिट्रेट्स टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। इस जोन में भी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं जैसे इससे ऊपर वाली जोन में हो रही होती है, लेकिन इससे नीचे वाली जोन की निस्बत इसमें ज़्यादा हो रही होती है फोटोसिंथेसिस। हेयर फाइटोप्लैंक्टन इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी वो भी इस लेयर में होंगे, विच सर्व्स एज प्रोड्यूसर्स। दीज आर ईटन बाय प्रोटोजोआ एंड स्मॉल क्रस्टेशियंस विच इन टर्न्स आर कंज्यूम्ड बाय फिशेस। यानी इस लेयर में जो पौधे होंगे वो साइनोबैक्टीरिया होंगे जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है और वो प्रोड्यूसर के तौर पे काम करते हैं। उनको प्रोटोजोआ और क्रस्टेशियंस जो हैं छोटे छोटे वो खा लेंगे और फिर प्रोटोजोआ और क्रस्टेशियंस जो हैं वो खुद खुराक बन जाएंगे फिशेस की। ये फिगर में आप देखें स्टूडेंट्स, अगर शोर के करीब वाली जो जोन है वो लिटोरल जोन है, उसके बाद आ जाएगी लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन के बाद आ जाती है प्रोफंडल जोन जो कि सबसे नीचे आ रही है, सबसे नीचे वाली है। अब आ जाती है प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन जो है इसमें लाइट इनसफिशेंट होती है और इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, तकरीबन ना होने यानी नहीं हो रही होती। इसको आप कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस सपोर्ट नहीं करती ये वाली जो लेयर है। द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस जोन आर मेनली नरिश्ड बाय डेट्राइटस। डेट्राइटस होता है गला सड़ा यानी मुर्दा पौधे और मुर्दा जानवर का जो गला सड़ा मवाद है जो ऊपर वाली जोन में से, ऊपर वाली दोनों जोन्स में से जो भी जानवर या पौधे मर के नीचे तह में आ रहे होते हैं पानी की, वो इस जोन में ज़ाहिर रह रहे होते हैं। ठीक है, तो इस जोन में वो जो गले सड़े पौधे जानवर आ रहे होते हैं उस डेट्राइटस को ईट करके इस जोन वाले, अगर इस जोन में कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो इस जोन वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो मोस्टली डिकम्पोजर्स होंगे। ठीक है, जिन्होंने गले सड़े मवाद को डिकम्पोज करना होता है, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, वो इस जोन में मोस्टली पाए जाएंगे। Detritus that falls from littoral and limnatic zone and by incoming sediment. Decomposers and detritus feeder. Decomposers जो डिकम्पोज करते हैं मुर्दा जानवर पौधों को, और इसके अलावा डेट्राइटस फीडर जो डेट्राइटस पे रहने वाले जानवर या पौधे होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस जोन में सर्वाइव करते हैं, सच एज स्नेल्स, सडन इंसेक्ट लार्वा, बैक्टीरिया, फंजाई इनहिबिट इट, वो इस जोन में यानी पाए जाते हैं। उसके बाद आ गई इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्यूटिक सिस्टम। ये हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो आपका लेक्चर है वो इतना ही था। इसको उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से तैयार करेंगे।